बिहार में बाढ़ की स्थिति अब बदतर होती जा रही है। पूर्णिया और चंपारण के इलाकों में पानी का बहाव तेज हो रहा है। निचली इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से अब कई गांव डूबने के कगार पर आ गए हैं। लोग घरों को छोड़कर ऊपरी इलाकों में जाने लगे हैं। पूर्णिया के 22 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कनकई, परमान और महानंदा नदी में पानी भरने से लोगों को बाढ़ आने की चिंता सताने लगी है। लगातार बारिश से महानंदा, कनकई नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है, जिससे आम लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा क्षति लगातार बारिश होने से किसानों को हुई है। किसान रोपनी के लिए अपने खेत को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। सभी नदी के जलस्तर में वृद्धि होना शुरू हो गई है। नदी में पानी भरने से जो गांव महानंदा, कनकई नदी के किनारे बसा हुआ है, उन्हें काफी डर सता रहा है, क्योंकि थोड़ी सी नदी के जलस्तर बढ़ने से तुरंत उनके घर और दरवाजे में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ताराबाड़ी पंचायत कनकई और महानंदा नदी के बीच में बसा हुआ है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही ताराबाड़ी पंचायत के लोगों को होती है। दूसरी ओर असरा मोबैया पंचायत के वार्ड सदस्य मनोज ठाकुर का कहना है कि परमा नदी के भी जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जिससे परमा नदी के किनारे बसने वाले लोगों को भी बाढ़ की चिंता सताने लगी है। चंपारण के बंजरैया प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली नेपाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी का दबाव से नदियों के तटबंध पर खतरा मंडराने लगा है। घोड़मड़वा में दुधौड़ा नदी के तटबंध से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। इसके कारण ग्रामीण दहशत में है। सूचना मिलने पर गुरुवार को निस्सरण विभाग के पदाधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से तटबंध को बचाने में लगे हुए हैं। प्रखंड क्षेत्र के 11 पंचायत फुलवार उत्तरी, फुलवार दक्षिणी के अलावे सेमरा, पचरुखा मुख्य, पचरुखा पश्चिमी, पचरुखा पूर्वी, सिसवा पश्चिमी, जनेरवा, रोहिनिया सहित अन्य पंचायत पिछले 17 दिनों से बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरा हुआ है। जिला मुख्यालय से सिसवनिया, जटवा, मोहम्मदपुर, जनेरवा, मुखलिसराई, गोबरी, मुढवा सहित दर्जनों गांव का संपर्क भंग हो चुका है। लोगों का एकमात्र सहारा नाव है। नाव के सहारे ही लोगों की जिंदगी कट रही है। वहीं रोपनी पंचायत के ननकार और एनरवा गांव के समीप बूढ़ी गंडक का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इसके कारण ग्रामीणों में दहशत कायम है। नदी अब तो तटबंध को छू चुकी है, जिससे तटबंध पर खतरा कायम है। इस कटाव के कारण अभी दोनों गांव का 100 एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुका है, जिससे किसान से कई लोग मजदूर या प्रवासी मजदूर बनने को विवश हैं। ग्रामीणों की माने तो नदी प्रतिवर्ष कटाव करते करते गांव के पास आ गया है। पहले गांव तटबंध के भीतर हुआ करता था। बाढ़ के समय कटाव के कारण कई घर नदी में ही समाहित हो गया, जिसके बाद बहुत नदी के बाहर आ गया। इसके साथ नदी अब तटबंध तक नदी कटाव कर रही है, जिससे ग्रामीण अभी से ही भयभीत हो रहे हैं। इसके साथ कई गांव नदी के किनारे हैं, जहां तटबंध की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जहां समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो जलस्तर अधिक बढ़ने पर गुलाम खां, जितौड़ा कस्बा, चौहनिया, गढ़िया, खोदातपुर, भगवानपुर, एनरवा, चक चौहानी आदि गांव में तबाही मचाने के साथ इसका असर पूरे मधुबन समेत अगल बगल के प्रखंडों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ जगहों पर किए जा रहे निरोधात्मक कार्य से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। सीओ राकेश रंजन ने कहा कि उक्त स्थलों निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग को दिया जाएगा, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।